कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में आत्मा को पत्नी के रूप में और ईश्वर को, परमात्मा को पति के रूप में वर्णन किया है। और जो कबीर का रहस्यवाद है, वो कबीर का रहस्यवाद क्या है? कबीर के अनुसार एक दोहे में उन्होंने बताया है, और जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, या तथ कथ्यो ज्ञानी। यानी कबीरदास जी कहते हैं शरीर के अंदर जो आत्मा है वो घड़े के जल में घड़ा पड़ा है, और घड़े के अंदर जो जल है वो आत्मा है, और बाहर का जल परमात्मा है। बीच में जो घड़े की दीवार है वो माया की दीवार है। अगर ये नष्ट हो जाए तो दोनों एक में मिल जाते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं सब कुछ इस शरीर के अंदर ही, इस काया के अंदर ही बसा हुआ, सब कुछ इसी के अंदर है। इसी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसी के अंदर चांद तारे, और इसी के अंदर जो है चमकते हैं सूर्य, तारे चमकते हैं, और इसी के अंदर ऊर्जा भरी हुई है। इसी के अंदर सब देवी देवता हैं, इसी के अंदर सब पवित्र स्थान है, सिर्फ इसको बनाना चाहिए। और उसी को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक में वर्णन किया है। फिर ये जो बहस है कबीरदास जी को लेकर के और इधर अन्य ग्रंथों को लेकर के, इसका कोई मायने नहीं रह जाता है। वो श्लोक इस प्रकार है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मीति चायुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमत देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता, भर्ता यह पुरुष उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता, और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से सर्वथा संबंध रहित ही है। वास्तव में पुरुष पर ही है, या अन्य के साथ संबंध जोड़ने से वह उपद्रष्टा, अनुमंता आदि बन जाता है। यहाँ उपद्रष्टा, अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। नाम के प्रकाश ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दो का ही वर्णन मुख्य है। अतः यहाँ आए उपद्रष्टा, अनुमंता, ईश्वर आदि शब्द पुरुष के ही वाचक
समझनी चाहिए। या एव वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैश्चः सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का वर्ताव करता हुआ भी फिर नहीं जन्म लेता। ओम नमः परमेश्वराय।